गुड मॉर्निंग। हम लोग पहुंच गए पुणे। सुबह सुबह फटाफट जब जाने की तैयारी शुरू है और बहुत बहुत आवाज़ है, मस्ती धमाल चल रही है। रात को हम लोग व्लॉग एंड करना भूल ही गए क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और रात को हम लोग पहुँचे 1-1:30 बज गया था शायद हम लोग को आते आते, तो व्लॉग एंड ही नहीं हुआ। तो ठीक है, आज सुबह हमने अभी से व्लॉग स्टार्ट किया और ये इनके घर पे आए हम, आंटी जी है और और अंकल जी है, ये मेरा अंशुम है। राम राम। और मतलब फ्रेंड है हमारे, लेकिन फैमिली से कम नहीं है। तो कहाँ गए शुभांगी? ओके, वो अंदर है। ठीक है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। कोंकण जो हम लोग लास्ट ईयर यहाँ पे घूमने गए थे और वैसे ही प्लेस पे हम लोग को फिर से जाना था। कोंकण यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, हमको एक शॉर्ट फैमिली ट्रिप करना था, तो हम लोगों ने ये चॉइस किया और इन लोग वहाँ पर जा भी चुके हैं। तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी प्लेस है, वहाँ पर मज़ा आएगा घूमने का। तो फिर सोचा चलो वहीं पे ही घूम के आते हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे, सुबह 6 बजे से उठ गए हैं और वातावरण बहुत अच्छा है पुणे का, बहुत शांत वाला प्लेस है, तो अच्छा लगता है यहाँ पर। और नेक्स्ट ईयर मतलब हम लोग एक साल बाद एग्ज़िट वापस आए हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो अब आगे नाश्ता वगैरह का प्रोग्राम नहीं रखा है हमने, नाश्ता बाहर करेंगे। तो हम लोग निकल गए और 2 गाड़ियाँ जा रही है क्योंकि ये वैगनार है और ये छोटी पड़ती है। और एलू मेरा पीछे बैठा है अकेला क्योंकि जेसल वो गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में, तो उन लोग की भी ऐसी छोटी ही गाड़ी है, तो वो लोग अलग गाड़ी में और हम लोग अलग गाड़ी में। मैं आपको शुभांगी से मिलाना मतलब रह गया, तो ठीक है, मैं आगे जाके आपसे मिलवाऊँगी और मंदार भाई से भी। और पहले वो हमारे पड़ोसी थे वहाँ पर सूरत में, उन लोग यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट हुए थे, मतलब उनका जॉब ट्रांसफ़र हुआ था। यहाँ एक सेकेंड है, यहाँ पे बहुत आवाज़ है, इसका मैं बंद कर दूँ। ओके, तो उन लोग वहाँ पे मतलब जॉब के लिए वहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो तब से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और फिर हम लोग उन लोग यहाँ पुणे रिटर्न जब आ गए, तो उसके बाद से हम लोग कभी ना कभी साल में 1-2 बार मिलने का कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर ही लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस बार इधर आए वापस। और वो लोग अपनी अलग गाड़ी में हैं, जेसल और अंशुम दोनों की बहुत बनती है, तो दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो दोनों साथ में ही उस गाड़ी में बैठे हैं और हम दोनों यहाँ पर अकेले बैठे हैं। और मेरा एलू भी इधर बैठा है। एलू, नानू, हेलो। तो ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या क्या होता है। नाश्ते के लिए कहीं ना कहीं रुकेंगे क्योंकि फिर घर में काम बहुत बढ़ जाता है। अगर नाश्ता पानी सब कुछ करके निकलो, ऐसा अगर करना है तो फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। इसलिए हमने सोचा ठीक है, वो सब ज़्यादा मगजमारी में नहीं पड़ना है और बाहर हम लोग कहीं पे भी नाश्ता कर लेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र में खाना बहुत अच्छा मिलता है, सब चीज़ जो भी ले लो, सारे टेस्टी आइटम होते हैं। तो हमको तो यहाँ पे खाने का ही बहुत मज़ा आ जाता है, तो हम लोग सारे फूड खा के जो हमें पसंद है वो खाएंगे। और ये सामने बच्चे ये गाड़ी में बैठे और उन लोग हमको इशारे कर रहे हैं। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं आपको थोड़ी देर में और कहीं नाश्ता करने रुकेंगे, कहाँ करेंगे पता नहीं। नाही थालपीठ नाही सांगायचंय का? एक कांदा भजी सांग. कांदा भजी घे. जेसल तू क्या खाने वाला हे है? तू अजून एक वडापाव आहे. 2 कर वडा. बरं सोलकढी कोण घेणार?
सोलकढी आम्ही दोघी घेणार. मैं इधर की आपको चपाती दिखा दूँ, उधर भी है वो इतनी बड़ी चपाती है, इतनी चपाती. वड़ा पाव यहाँ का तो सीधी बात है टेस्टी है, लेकिन मिसल पाव ज़्यादा मस्त है, तो हम लोग मिसल पाव खा रहे हैं. मुझे बहुत पसंद है. और इडली सांभर थाली पीठ एक के बाद एक सब आते जाएगा. हम लोग मस्त नाश्ता करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. और ये है सोल करी. ये एक्चुअली वहाँ पे ज़्यादा अच्छी मिलती है टेस्टी, लेकिन इधर भी है. मस्त घाट है और इतना सुंदर सीनरी है. पूरा ग्रीन 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 है आसपास में, और इतना सुंदर है. बाजू में नदी, क्या है ये, डैम है मेरे ख्याल से, है ना. तो इतना मस्त लग रहा है. सब जगह पहाड़ पहाड़ है. तो हमको ऐसी जगह पे घूमना बहुत पसंद है, और बहुत सुंदर लग रहा है. बहुत मस्त लग रहा है यहाँ पे घूमना. रोड इतना मस्त है, ऐसा लग रहा है कि बाइक पे आए होते तो और ज़्यादा मज़ा आता. लेकिन ठीक है, मेरा एलू साथ में होता है तो हमको 4 व्हील के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. बाकी हम लोग ऐसे बाइक पे ही घूमे तो बहुत मज़ा आए. और सीनरी बहुत अच्छी है. ये घाट पूरा सुंदर, एकदम मस्त ग्रीन ग्रीन वाला है. बहुत अच्छा है. हम लोग आ गए हैं सुवर्ण गणेश मंदिर. मैंने कब था वो मुझे नहीं इतना याद है, लेकिन मैंने सुना था कि बहुत पहले यहाँ पे कुछ पूरा सोने का गणेश जी का मंदिर मिला था. अरे सॉरी, मूर्ति मिला था. तो उसी मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की थी, और फिर वो मूर्ति एक बार चोरी हो गई. उसके बाद फिर से पूरी सोने की मूर्ति यहाँ पर गणेश जी की बनाई थी, इसलिए इसका नाम भी सुवर्ण मंदिर है. बहुत 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 सुंदर मंदिर है. तो हम लोग ने पूजा की थाली वगैरह ले लिया है और मंदिर में आए हैं. यहाँ पे शायद फ़ोटो अलाउ नहीं है. हो सका तो मैं ले लूँगी, नहीं तो ऐसे ही तो मैं बाहर से आपको दर्शन करवा दूँगी. बाय. 1997 में यहाँ एक घर में खुदाई करते समय एक कॉपर का बॉक्स मिला और उसमें गणेश जी की सोने की मूर्ति थी. ऐसा कहते हैं कि मुग़ल लुटेरों से बचाने के लिए यहाँ के लोगों ने उस मूर्ति को ज़मीन में छुपा दिया था. फिर 2012 में 24 मार्च को ये सोने की मूर्ति चोरी हो गई. आखिर वो चोर पकड़े गए थे, उन्होंने वो मूर्ति को पिघला दिया था. फिर 2021 में 23 नवंबर को यहाँ फिर से उतने ही गोल्ड की मूर्ति की स्थापना की गई. यहाँ के लोग कहते हैं कि बापा के आशीर्वाद हमेशा से उन पर थे और रहेंगे. हम लोग दिव्यागढ़ आ गए और वो मंदिर यहीं पर ही है. पूरा कोस्टल एरिया में है और गांव भी बहुत सुंदर है, मस्त छोटा छोटा. और सबके ऐसे वाड़ी वगैरह है, मतलब होम स्टेज वगैरह, यहाँ पे रहने के लिए भी अच्छी जगह. तो गणेश जी की प्रतिमा वहाँ पे बहुत 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 सुंदर थी. बहुत सुंदर सुंदर से गणेश जी थे. और जिसको भी यहाँ पे अच्छा लगे ये वीडियो देखकर तो पक्का आइए, क्योंकि सच में बहुत अच्छी जगह है. अभी हम लोग आ गए. हमने यहाँ पे एक वाड़ा बोलते हैं उसको, छोटी सी मतलब जगह में, वाड़ी में होम स्टे होता है. वहाँ पे खाना, वहाँ पे ही रहना, सब कुछ, और समुंदर के पास में ही है. तो हमने वो बुक किया हुआ है और अब देखते हैं कैसी जगह है, क्या है, और मिलते हैं थोड़ी देर में. वाह, कितना सुंदर जगह है ये.
ऐसे रहने के लिए साइड में घर है, आपको दिखाती हूँ आगे। एक्चुअली सामान वगैरह सब कुछ हमने ऊपर पहुँचा दिया और कैमरा में गाड़ी में ही छोड़ दिया था मैंने, तो वो लेने के लिए आई। फिर सोचा ठीक है अब ऊपर रूम मिले हैं तो हमको ऊपर रूम मिले हैं तो हम लोग मैं सारा सामान वामान सब कुछ रख के फिर सिर्फ कैमरा लेने के लिए नीचे आ गई। तो ऐसी जगह है और ये प्लेस है और वो मेरा एलू घूमी घूमी कर रहा है और ये दोनों यहाँ से पहले से खेलना चालू। હું આવું છું બચ્ચું, હું આવું છું ઉપર આવું છું, हाँ આવું ऊपर। तो अब मैं आपको रूम दिखा देती हूँ, ठीक है। प्लेस बहुत अच्छी है, शांत शांत है। मतलब अगर 2 दिन के लिए हमें शांति ढूंढने आना है तो हम यहाँ आ सकते हैं। इससे भी अच्छे अच्छे प्लेसेस होंगी यहाँ पे, वाड़ा जो बोलते हैं प्रॉपर रहने के लिए। और लेकिन हमें अभी तो ये अवेलेबल मिला तो हमने इसी में ही ले लिया और जगह बहुत अच्छी है ये। छोटू, हाय मेरा बेटा। अरे मम्मा। आते आते थक गए, थोड़ा टाइम हो गया, दोपहर हो गई और मंदिर में दर्शन वर्शन करके अब यहाँ पे खाना वाना खाएंगे। और ये है रूम। ओके, तो रूम फैल चुका है हमारा, सामान आ गया। ओह लो, तो ये था हमारा दोपहर का स्वादिष्ट खाना। खाना वाना खा के दोपहर का हम लोग रेडी हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं बीच पे। और ये जहाँ पे खाना वाना खाते हैं उस साइड था थोड़ा सा, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये। और फिर अंदर ये इन लोग की पूरी वाड़ी है, नारियल ने क्या बोलते हैं, सुपारी, केला, हर चीज़ के यहाँ पे पेड़ है। मस्त दूर तक ऐसे चल के जाना है पूरा वाड़ी में और पीछे की साइड में समुंदर है। और अभी अभी हमको पता चला है कि वो कछुए छोड़ते हैं ना समुंदर में बच्चे, वो अभी होने वाला है। तो हम लोग को पता चला, इसलिए हम लोग फटाफट वहीं जा रहे हैं। मज़ा आएगा सबको। ये सब आ रहे हैं हमारी पलटन। दोनों बंदर है हमारे, बंदर यहाँ वहाँ उछलते कूदते हुए। ठीक है, चलिए आगे देखते क्या क्या है और कैसे मिल गया जल्दी जल्दी। थोड़ा जल्दी बुलाया था, पता नहीं अगर छोड़ दिए होंगे तो पता नहीं, तो सुबह सुबह भी होंगे। मैं तो दोनों टाइम मिल जाए तो दोनों टाइम देखने जाऊंगी। मैं फ़र्स्ट टाइम देखूंगी, मुझे बहुत 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 मज़ा आएगा, आपको भी दिखाऊंगी। मस्त जगह है, बहुत क्लीन पानी है। इसमें मतलब थोड़ा सा मिट्टी दिख रहा है लेकिन पानी बहुत अच्छा है। और सारी वाटर एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। वाटर एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी है, कर सकते हैं वैसे, लेकिन अभी बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है इनमें, उनको इस तरह से एंजॉय करना है। तो बच्चे ऐसे एंजॉय कर रहे हैं और देखेंगे कल अगर कुछ वाटर एक्टिविटीज़ किया तो। सनसेट बहुत 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 मस्त लग रहा है, देखो, है ना। तो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए, कुछ वीडियोस बनाए। अब हम जाएंगे, चाय वाय पियेंगे और फिर रूम पे पूरे गीले हो चुके हैं हम लोग। हाँ, पूरे
के लिए नहीं हुए हम लोग। ये शुभांगी है। मैं सुबह से कब मिलाऊँ कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं रहा। और ये मंदार भाई है। मंदार भाई तो सुबह से सब वीडियोस में आ तो रहे, लेकिन मैं बता नहीं पा रही हूँ, और अभी फाइनली बता दे रही हूँ कि फ्रेंड्स है, लेकिन फ्रेंड कम और फैमिली ज़्यादा है। तो शुभांगी और मंदार भाई हमारे, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, सूरत में हम लोग नेबर्स थे। बच्चे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, उसके बाद हम अच्छे दोस्त बन गए। तो बस चल रहा है ऐसे ही, घूमे, अच्छे से एंजॉय किया। कछुआ वाला तो आज हुआ नहीं मतलब हम लोग यहाँ पे आए, उसके बाद पता चला कि अभी नहीं है, सुबह है। तो अब हम लोग सुबह देखने आएंगे, नसीब होगा तो मिल जाएगा देखने। बहुत खुश होके आई थी कि मिल जाएगा कछुआ देखने हम लोग को। बच्चे जो लोग समुंदर में छोड़ते हैं वो, लेकिन नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं, कल बात है। अगर होगा नसीब में तो हमको कल मिल जाएगा। और आज हमने ऐसे ही थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। तो ना पानी में खेल के हम लोग थक गए थे बराबर से, तो फिर हमने सोचा चलो बाहर कुछ नाश्ते वाश्ते के लिए निकला जाए। तो वहाँ पर ऐसे कुछ शॉपिंग के लिए भी चीज़ें थी, तो मैं और शुभांगी मिले और फिर हमने शॉपिंग ना की है तो हो नहीं सकता। तो जी बाहर गए और फिर कुछ तो लेना ज़रूरी है ना, तो हमने सोचा चलो कुछ तो ख़रीदी करी जाए। तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर। हम मतलब छोटे बच्चों से लेके बड़ों के लिए, जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए, सब चीज़ एक ही दुकान में मिल जा रही थी। बच्चों के खिलौने भी थे और मिट्टी में खेलने के लिए भी जो खिलौने होते वो सब थे। तो हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ें ली और फिर बाद में वहाँ पे पीछे ही नाश्ते करने के लिए फिर हम लोग सब एक साथ जमा हो गए। तो फिर बाद में नाश्ता किया हमने। कॉफ़ी टाइम। तो हम लोग आ गए समुंदर से अच्छे से खेल खुल के सब कुछ करके, और अभी हम लोग इधर वाड़ी में बैठे हैं मस्त। और आपको बताऊं, हम लोग कर रहे हैं स्विमिंग पूल में मस्ती ऐसा कि अगर समुंदर में सब लोग जाके आते हैं तो यहाँ पर ही क्लीन होके फिर ऊपर रूम में जाओ। उन लोग ने ऐसा रूल नहीं बनाया, लेकिन हम लोग ने ऐसा सोचा कि वहाँ पे काली मिट्टी थी। पानी बहुत अच्छा था समुंदर में, लेकिन मिट्टी ना वहाँ पे काली थी। लास्ट टाइम तारकल्ली में बहुत मज़ा किए थे लास्ट ईयर। तो अभी बच्चों को और मज़ा आ रही है यहाँ पे, ठंडा ठंडा पानी और पूल में बच्चों के साथ रितेश भी बच्चे बन गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुकिंग्स बहुत फुल है, तो छुट्टियाँ को टाइम है इसीलिए तो क्या दूँ, देना क्या करेगा? अरे ठीक है, एक सेकंड। इसलिए बुकिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा फुल है और कल के बाद तो और ज़्यादा होंगी। तो अच्छा ठीक है, हमको लकीली यहाँ पे एक अच्छी जगह मिल गई और हम लोग यहाँ पे मज़े कर रहे हैं। आप खड़े रहो, बैटरी कम और यहाँ पे ना पानी नहीं गिर रहा है, अपने आगे गिर रहा है पानी। हेलो तो अब रात हो गई और हम लोग नहा के स्विमिंग पूल में मस्ती करके सब कुछ करके रेडी हो गए, और अभी बस खाने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही नीचे खाना रेडी हो जाएगा हम नीचे जाएंगे, खाना वाना खा के हम लोग सो जाएंगे। और थक बहुत गए, क्योंकि जैसे कल हमारा 7 से 8 घंटे का रास्ता था, वो सीधा 15 घंटा से ऊपर हो गया। तो 8 से 9 घंटे की जर्नी की जगह हम लोग सीधे 15-16 घंटे की जर्नी करके आए, और फिर उसके बाद सुबह सुबह हम लोग इधर आने के लिए निकल गए। तो अब थकान लग रही है, अब सोचा अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सीधा खाना वाना खा के हम लोग सो जाएंगे। और फिर कल के व्लॉग में आपको मिलेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्मिता's जर्नी को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और अब मिलते हैं हम लोग आपको कल के व्लॉग में। बाय, गुड नाइट।